हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। देखिए, फ्रैक्शंस हो गया, डेसिमल्स हो गया, जो जो इनके ऑपरेशंस होते हैं सब डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इनको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स कर रहे थे, ठीक है। तो एक तो आपका डेसिमल नंबर है, उसको होल नंबर से कैसे डिवाइड करना है ये हमने सीखा, ठीक है। डेसिमल नंबर है, उसको 10, 100, 1000 इन नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे ये भी हमने सीख लिया। अगर डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, ये हम पिछले सेशन में यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग तरीके हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करें। अब देखिए, 0.5 को 0.25 से डिवाइड करना है। 0.5 को 0.25 से भाग करना है। मतलब क्या हुआ इसका? द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द डिवाइजर। डिवाइजर कौन सा है? 0.25। कितना है? 2 डेसिमल प्लेस हैं। वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 100, ठीक है। आई थिंक इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, आपके पास है 0.5, है ना। तो दो तरीके हैं, वन बाय वन समझेंगे। चलिए इसको अलग से ही कर लेते हैं। 0.5 को भाग करना है, डिवाइड करना है आपको 0.25 से, ठीक है। तो आप या तो एक काम करें, जैसे 0.5 है, ठीक है, 0.5 है। अब आपको डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है? बिल्कुल आना चाहिए। क्या कर सकते हैं हम कि जो डेसिमल हटता है, दशमलव हटता है, तो उसके राइट में देखते हैं कितने डिजिट हैं। जैसे यहाँ पे दशमलव के राइट में एक डिजिट है, तो मैं यहाँ पे 10 लगा सकता हूँ, 10 पुट कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है दशमलव के राइट में 2 डिजिट हैं, तो दशमलव हटा के मैं नीचे एक के आगे 2 जीरो लगा दूं, यानी 100 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये 25/100 आ गया। ये फ्रैक्शन में आ गया आंसर, ठीक है। अब बताइए, हमने सीखा था डिवाइडिंग टू फ्रैक्शंस। डिवाइड फ्रैक्शंस कैसे करते थे, याद है किसी को? अगर हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते थे, 1/2 डिवाइडेड बाय 4/6, तो क्या करते थे? 1/2 है, इस डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में करूंगा तो अगले वाला फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और फिर इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। इस तरह से करते थे। यहाँ पे भी सेम मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है देखिए, 0.5 है, या फिर इसको 5/10 ही लिख सकते हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, व्युत्क्रम हो गया। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया? 2 आपका आंसर आ गया, है ना। नोट कर लेंगे इसको।
तो ठीक है बच्चों, ये तरीका समझ गए आप। तो ये है, काफी सिंपल मेथड है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा तरीका समझने की कोशिश करते हैं। हमने सीखा है कि किसी दशमलव संख्या को होल नंबर से कैसे डिवाइड करें। ये भी तो सीखा है कि दशमलव संख्या को होल नंबर से कैसे डिवाइड करें। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जैसे 0.5 है और 0.25 है। डिनोमिनेटर को चेक करेंगे हम, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे या फिर जो डिवाइजर है उसको चेक करेंगे कि डेसिमल नंबर्स कितने हैं, वहां पे डेसिमल डिजिट कितनी है, 2 डिजिट हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेसिमल नंबर, डेसिमल के राइट में अगर एक डिजिट होता है, मैं बात कर रहा हूँ डिवाइजर की, ध्यान से समझना, खाली डिवाइजर की, डिविडेंड की नहीं। तो डिवाइजर में देखेंगे कि डेसिमल के राइट में कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं। अगर एक डिजिट है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 2 डिजिट हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 3 डिजिट हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई हमें दोनों चीज करनी पड़ेगी, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। ये चीज समझनी जरूरी है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 समझ गए आप। अब ये क्यों कर रहे हैं ये समझना। हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000 किया था। उस केस में क्या होता है कि जितने भी जीरो हैं, जैसे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 में 2 जीरो हैं, तो हमारा डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 2 अंक। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो 5 है, दूसरा कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं, तो ये 50 आ गया। ये 2 अंक शिफ्ट हुआ तो ये 25 आ गया। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हमारा जो डेसिमल नंबर है वो देखने को नहीं मिल रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर भी होल नंबर आ गया, डिनोमिनेटर भी होल नंबर आ गया। या फिर हर केस में हमेशा ऐसा होगा, अगर हम इस तरीके से करेंगे कि हमारा डिवाइजर हमेशा होल नंबर बन जाएगा, और किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना हमने सीख रखा है। हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फिर आपका। इसको डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आ गया। आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा। क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से समझ जाएंगे आप। बहुत सरल तरीका है, सिंपल तरीका है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, ठीक है, 7 को डिवाइड करना है 3.5 से। अब हमारा डिवाइजर होल नंबर होना चाहिए भाई, डिविडेंड से हमें मतलब नहीं है, डिवाइजर होल नंबर होगा तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 7 डिवाइडेड बाय 3.5। डिवाइजर में क्या है, दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है, तो हम 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया 70 आ गया, और 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, दशमलव एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, ये 35 आ गया, 35 दूनी 70, 2 आंसर आ गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, अगर प्रॉपर तरीका फॉलो कर रहे हैं तो। 36 डिवाइडेड बाय 0.2 डिट्टो क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा फर्क है, बाकी ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, आप इजीली कर लेंगे ये, है ना। तो होमवर्क के लिए दे दूं ये वाला होमवर्क में कर सकते हैं आप सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट यहाँ पे करेंगे। 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5 है, ठीक है। क्या करना है, 3.25 को 0.5 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा। हमें देखना है डिवाइजर का दशमलव कहाँ है, दशमलव के राइट में एक अंक है, इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आएगा। इसका एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो ये आ जाएगा 32.5 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब
जैसे नॉर्मल आप नंबर्स को डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कीजिए, है ना, 5 से। तो 5 6 जा 30, 2 बच गया, 5 उतार लिया, 5 5 जा 25 और 0 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इनको डिवाइड करके 65 आ जाएगा। अब दशमलव भी लगेगा, कहाँ लगेगा, हम क्वेश्चन में देखेंगे। दशमलव के राइट में एक डिजिट है तो आंसर में भी दशमलव एक अंक छोड़ के राइट से तब लगाएंगे। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, अब इस तरह से आगे जो भी क्वेश्चंस आते हैं इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। है कि नहीं? फोर्थ पार्ट है, 30.94 को डिवाइड करना है 0.7 से, मतलब 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। डिवाइजर 0.7 है, दशमलव के राइट में एक अंक है तो इसलिए मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका भी डेसिमल एक एक डिजिट से दोनों का शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। ये आ जाएगा 309.4 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा प्रॉपरली 7 से, जैसे करते हैं। 3094 डिवाइडेड बाय 7, 7 चौके 28, 2 बच गए, 7 चौके 28, 1 बच गया, 7 2 जा 14। तो ये आपका आंसर आ गया 442। अब दशमलव लगाना ना भूलें, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, चलिए सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन से एक जैसे से हैं ये, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3, क्या करना है, 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10/10। डेसिमल शिफ्ट होगा एक एक डिजिट, ये आ जाएगा 27.3 बाय 13 और ये कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 1 बचकर 13 1 13 और यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, नोट कर लेंगे इसको। अब अगर वर्ड प्रॉब्लम्स हों तो वो भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों हम। ये देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास। ठीक है, क्या है इसमें, a vehicle covers a distance of 43.2 kilometer in 2.4 liter of petrol, how much distance will it cover in 1 liter? तो ठीक उसका उल्टा दे दिया है जो हम मल्टीप्लीकेशन में करके आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये बोला गया है कि 2.4 लीटर में 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। डिस्टेंस covered by a vehicle in 2.4 liters petrol is equal to 43.2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर डिस्टेंस करता है कवर, हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इन 1 लीटर पेट्रोल, कितना हो जाएगा 43.2 को अगर हम 2.4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करना हमने सीखा है, 43.2 को डिवाइड करना है 2.4 से, यानी 10/10, कितना आ जाएगा 432/24। डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 4 1 जा 24, कितना आ गया,
19, 2 हमने यहाँ पे उतार लिया है। कितना आ जाएगा ये? 8 पे जाएगा, 24 8 जा 192, ठीक है। तो ये 18 आ गया, 18 किलोमीटर्स, ठीक है। सिंपल है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। A car covers a distance of 89.1 kilometer in 2.2 hours. What is the average distance covered by it in 1 hour? ये आपको बताना है कि भाई अगर वो 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर कवर करती है तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है, ये भी सिंपल है बच्चों। अब हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 2.2 hours इज इक्वल टू 89.1 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 1 hour। 1 घंटे में तो भाई इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, 89.1 डिवाइडेड बाय 2.2 कितना आ जाएगा, 89.1 बाय 2.2। और देखिए यहाँ पे एक डेसिमल है तो हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 89.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 891 और ये 22 आ गया। डिवाइड कर देंगे इसको, 891 और ये 22 है, तो 22 इंटू 4, 22 चौके कितना हो गया, 88। एक बच गया, हमने एक यहाँ पे उतार लिया। फिर 22 0 जा 0, 11 बच गया, आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे डेसिमल आके हम एक 0 और उतार लेंगे और ये आ जाएगा। यहाँ डेसिमल लगेगा तो यहाँ भी लगेगा, और 22 इंटू 5 होता है 110 और ये 0 आ गया। तो आंसर कितना है आपका, 40.5 किलोमीटर। नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं डिवीजन के, कि कोई फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन से कोई अगर डेसिमल नंबर है उसको डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो 2 तरीके बताए थे, या तो उसको फ्रैक्शन बना लो उनको, और फिर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना आपको आता है ना। या फिर आप क्या करेंगे, जो डिवाइजर है उसके डेसिमल नंबर देखेंगे, डेसिमल डिजिट देखेंगे, और उसी हिसाब से आप 10, 100, 1000 जितने से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि डिवाइजर का डेसिमल हट जाए और वो एक होल नंबर बन जाए। तब आप इजीली उसको डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 2 मेथड सिखाए हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये इसको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।